जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, फ्री राशन पैसा बना रहा परजीवी, लोग नहीं करना चाह रहे काम। जी हां, बता दें कि चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसे देने से परजीवियों का एक नया वर्ग देश में तैयार हो रहा है। मुफ्त में मिल रही सुविधाओं के चलते ये लोग काम नहीं करना चाहते। जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने यह टिप्पणी शहरों में रहने वाले बेघर लोगों के रेन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। जस्टिस गवई ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसा देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए ताकि वे राष्ट्र के विकास के लिए योगदान दे सके। अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो गरीब शहरी बेघर लोगों को आवास और दूसरी मदद उपलब्ध कराने में मददगार होगा। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य शहरी बेघरों के लिए आश्रय समेत प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि इस मिशन को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्तों के बाद भी कोर्ट में रखी है। जस्टिस बी.आर. गवई व जस्टिस ऑगस्टिन ने पीठ के केंद्र ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से जानकारी जुटाने को कहा। पीठ के समक्ष रखे गए विवरण के अनुसार 4 दिसंबर 2024 तक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 2,557 आश्रय गृह स्वीकृत किए गए थे। बजट सत्र के लिए हुआ 5 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, नामों की लिस्ट आई सामने। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आगामी 24 फरवरी से होगी। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी भी दिया गया है। बता दें कि इसी क्रम में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों से संबंधित प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया है। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने विभागों के अलावा सीएम के विभाग से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण निवेदन, याचिका, विधेयक, संकल्प आदि विधायिकी कार्यों की जिम्मेदारी ले। जिन 5 मंत्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से जिम्मेदारी दी गई है उनका नाम दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद और सुदीप कुमार सोनू शामिल है। इन सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। दीपक बिरुवा को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चमरा लिंडा को महिला एवं बाल विकास, रामदास सोरेन को विधि विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग दिया गया है। योगेंद्र प्रसाद को गृह, कारा एवं आपदा विभाग, ऊर्जा विभाग, खान विभाग और सुदीप कुमार को पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ज्ञात हो कि 24 फरवरी से 27 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और नए सदस्यों के साथ ग्रहण का कार्यक्रम भी होगा। आयुष्मान योजना में छोटे अस्पतालों से बाहर करने के झारखंड सरकार के फैसले से पूर्व सीएम बाबूलाल नाराज। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड सरकार की ओर से अस्पतालों को लेकर तय किए गए नए मापदंडों को अव्यावहारिक करार दिया है। झारखंड सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 30 और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 बेड वाले हॉस्पिटल ही सूचीबद्ध किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस नियम के लागू होने से गरीब मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी
स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, लेकिन अब झारखंड सरकार के अव्यावहारिक फैसले ने आम जनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी है। उन्होंने आगे लिखा, आयुष्मान भारत के तहत झारखंड में शहरी क्षेत्रों में कम से कम 50 बेड और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 30 बेड वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल होंगे। इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज़्यादा है। मरीजों को महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जाएगी। पारसनाथ पहाड़ के हक अधिकार की लड़ाई को लेकर फिर जैन समुदाय व संथाल समुदाय आमने सामने। बता दें कि मारंग बुरु पारसनाथ में परंपरागत हक अधिकार की लड़ाई के लिए एक बार फिर जैन समुदाय व संथाल समुदाय आमने सामने खड़ी हो रही है। जैन समुदाय द्वारा पारसनाथ में अतिक्रमण तथा मांस मदिरा का सेवन व खरीद बिक्री की रोक की मांग के विरोध में संथाल समुदाय तैयारी शुरू कर दी है। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि ने न केवल बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई है, बल्कि कोष जमा कर कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयारी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जैन समुदाय से जुड़ी संस्था ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मारंग बुरु पारसनाथ में मांस मदिरा का सेवन अथवा खरीद बिक्री पर रोक व सरकार के निर्देश का अनुपालन कराने की मांग की है। दायर याचिका में केंद्र व राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका 17 जनवरी 2025 को केस नंबर 231/2025 के तहत दर्ज किया गया है। याचिका दायर होने के बाद से ही संथाल समाज रेस है। संथाल समाज जैन समुदाय के विरुद्ध याचिका में हस्तक्षेप करने के साथ साथ जन आंदोलन करने की रणनीति बना रही है। संथाल समाज ने रांची गेस्ट हाउस में बैठक कर जैन समुदाय के प्रति निंदा प्रस्ताव पारित किया है। संथाल समाज मारंग बुरु बचाओ अतिक्रमण हटाओ के नारे के साथ आंदोलन की रणनीति तैयार की है। संथाल समाज के अनुसार मारंग बुरु पारसनाथ स्थित जुगु जाहिर स्थान तथा दिसोम मांझी थान आदिवासियों के लिए पूजनीय स्थल है। सरकारी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष करने पर चल रहा विचार। शिक्षा मंत्री जी हां, बता दें कि झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई द्वारा आदिवासी एसोसिएशन हॉल में बुधवार को शिक्षक मिलन समारोह सह वन भोज का आयोजन किया गया। इसमें जिले के प्रखंडों से आए 421 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन थे। मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। इसके उन्होंने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एमएससीपी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, 2015-16 बैच के शिक्षकों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि, अंतर जिला एवं पारस्परिक हस्तांतरण और शुल्क आदि समस्याओं पर विभागीय सचिव के साथ बैठक कर जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। शिक्षकों की ओर से ये मांग लंबे समय से की जाती रही है। शिक्षकों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा, इसलिए वे निश्चित रहे और बिना विचलित हुए अपने सेवा दें। झारखंड की साक्षरता दर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षकों की महती भूमिका है। जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बेटे को दी संथाल व मधुबनी पेंटिंग पर आधारित पहेली। जी हां, बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का मान बढ़ाया है। दरअसल मोदी फ्रांस में मौजूद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के 2 बेटे और एक बेटी के लिए उपहार लेकर गए थे। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बेटे इवान ब्लेन वेंस को भारतीय लोक चित्रकला पर आधारित एक जिक्स पहेली भेंट की है। जिक्सो पहेली में पश्चिम बंगाल की कालीघाट चित्रकला, संथाल जनजाति द्वारा बनाई गई संथाल पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग सहित विभिन्न लोक चित्रकला शैलियों को शामिल करके भारत की समृद्ध
कलात्मक विरासत को उकेरा गया है। वहीं विवेक वेंस को पीएम ने लकड़ी का रेलवे का खिलौना सेट भेंट किया है। लकड़ी का रेलवे का खिलौना पुरानी यादों को स्थायित्व के साथ जोड़ता है। प्राकृतिक लकड़ी से तैयार और पर्यावरण के अनुकूल वनस्पति रंगों से रंगा गया यह खिलौना बच्चों की सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करता है। मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बेटी मीराबेल रोज वेंस को लकड़ी का वर्णमाला सेट उपहार में दिया है। पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी का वर्णमाला सेट टिकाऊ, सुरक्षित और आकर्षण शिक्षण का उपकरण है।